तो चलिए दोस्तों, पेज स्पेशल देखने के लिए यहाँ पे लिया मैंने एक छोटा सा डेटा जिसके अंदर मैं आपको पेज स्पेशल समझाने वाला हूँ। लेकिन करना क्या है पेज स्पेशल के लिए, सबसे पहले डेटा को हमें कॉपी तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। ये ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब हम डेटा को कॉपी करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल-C बटन प्रेस करता हूँ, यानी कि डेटा कॉपी हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा है जैसे कॉपी करते तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग आता है, मार्क्यू लाइन आ जाती है और ये मार्किंग आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये डेटा कॉपी हो चुका है। अब मैं पेस्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ पेस्ट करने के लिए। I1 सेल्स पे मैंने कर्सर रख दिया और पेस्ट में यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। वैसे मैं पेस्ट स्पेशल यहाँ से ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन हम समझते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे उसके ऊपर माउस में रखूंगा तो पेस्ट आ रहा है, जो कि नॉर्मली हम लोग कंट्रोल-V करते तो यही पेस्ट होता है दोस्तों। चलिए इसको मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ रिजल्ट क्या आने वाला है। आप देख सकते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है। जो डेटा था वो एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे कंट्रोल-Z कर रहा हूँ, अंडू कर देता हूँ इसे। अब मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखाता हूँ, क्योंकि जनरली हमें कंट्रोल-V से जो पेस्ट करने वाला ऑप्शन सबको पता रहता है। अब ये फॉर्मूलाज वाला ऑप्शन है, मैं अभी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फॉर्मूलाज, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आई है, बस यहाँ पे फॉर्मूलाज आ चुका है। तो यहाँ पे कंटेंट है तो कंटेंट आ रहा है, इस सेल में कंटेंट है अरुण तरुण, ये दिख रहा है नाम आपको। तो ये अरुण तरुण वरुण, ये तो राइमिंग दिखा है मैंने ऐसे, और ये कंटेंट है एज इट इज आ रहा है। और इसमें फॉर्मूला है तो फॉर्मूला भी आएगा, जैसे ये फॉर्मूला भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बोनस के अंदर फॉर्मूला है, या फिर यहाँ पे एक लॉजिकल फॉर्मूला है, तो आपको दिखाई दे रहा है लॉजिकल फॉर्मूला एज इट इज आ रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है आपको समझ में आया होगा, इसमें फॉर्मेटिंग नहीं आती है, कंटेंट विद फॉर्मूलाज इसमें आ जाता है। तो कैसे लाना है वो समझ में आया होगा आपको। सेकेंड ऑप्शन से क्या होता है उम्मीद का तो ये आपको समझा होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसके लिए दोबारा मैं कॉपी करूंगा और कर्सर I1 सेल्स में रखूंगा और पेस्ट में जाकर मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग तीसरा लेता हूँ। तीसरा वाला जो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूमिंग करके भी आपको दिखा रहा हूँ फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखाई देगा अभी यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग्स भी आ चुकी है। मतलब आप नोटिस कीजिए, पहले वाले पेज में क्या था कि यहाँ पे 15,000.00 था, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा था। नंबर फॉर्मेटिंग क्या आ रहा था, यहाँ पे 15,000 आ रहा था। यहाँ पे देखो 3,000.00। जैसे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट है इस रेंज के अंदर, वैसे यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट आ चुका है। मतलब फॉर्मूला तो आएगा, साथ में नंबर फॉर्मेटिंग भी आएगा। तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है जो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन इसके पहले वाला जो था, सपोज आप यहाँ पे कर्सर नीचे रख दीजिए और यहाँ पे पहले वाला यानी फॉर्मूलाज पेश कीजिए, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए नंबर का फॉर्मेट कैसे आ रहा है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नंबर में 2.00 नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि इसमें नंबर फॉर्मेटिंग इंक्लूड नहीं हो चुका है और इसमें नंबर फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड हो चुका है। जैसे यहाँ पे कॉमा वगैरह नंबर फॉर्मेटिंग, जिस तरह से इस सेल में नंबर फॉर्मेटिंग अवेलेबल है, उसी तरह से यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ रही है। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आपको समझ में आएगा क्या है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी रखा है और कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ। मैं अलग अलग लोकेशन पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे पेस्ट के टाइम पे अब यहाँ पे लास्ट वाला पेस्ट हम लेते हैं। इसमें क्या होता है लास्ट वाला, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग होता है। ये कीप सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, जो सोर्स की फॉर्मेटिंग्स है वो एज इट इज आएगी। नंबर फॉर्मेट रहने दो या कलर वगैरह, एवरीथिंग यहाँ पे आ रहा है एज इट इज। और आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी दिखाई देगा और फॉर्मूला जो था एज इट इज दिखाई देगा। मतलब नॉर्मली ये पेज की तरह ही है, फॉर्मेटिंग्स के साथ साथ ये सभी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग भी इंक्लूड होता है, फॉर्मूला भी इंक्लूड होता है, सभी इंक्लूड होता है नॉर्मली। तो इस ऑप्शन के बाद हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें पेज में जाते हैं हम लोग दोबारा और यहाँ पे नेक्स्ट नो बॉर्डर्स वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये नो बॉर्डर्स यानी कि पेज के टाइम पे आपको बॉर्डर्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहे, जैसे यहाँ पे बॉर्डर मैंने ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे इस सेल में आप देख सकते हैं बॉर्डर है दोस्तों, लेकिन इस सेल में यहाँ पे बॉर्डर नहीं आ रहा है। जो मैंने पेश किया उसमें बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने नो बॉर्डर्स वाला यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था। तो जब कभी भी आपको विदाउट बॉर्डर वाला टेक्स्ट चाहिए तो कॉपी कीजिए और पेस्ट करते समय हमेशा यहाँ पे नो बॉर्डर्स कीजिए। अब आगे क्या है, कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये इंटरेस्टिंग है। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ली है, जो कि डेजिग्नेशन कॉलम के लिए जितना साइज चाहिए था वो ले लिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहले वाला पेश किया था मैंने, कॉलम की विड्थ यहाँ पे नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे पेस्ट में जाकर कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको एज इट इज पेज तो होते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही में कॉलम की विड्थ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जितनी कॉलम की विड्थ यहाँ पे अवेलेबल है उतनी कॉलम की, मतलब हर एक कॉलम की विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिक लेगा। नहीं तो नॉर्मल अगर आप पेस्ट करते हैं, सपोज आप नॉर्मल वाला पेस्ट ऑप्शन भी यूज़ करते हैं जैसे ये वाला पेस्ट ऑप्शन, तो इसमें कॉलम की विड्थ का बहुत प्रॉब्लम होता है। नॉर्मल कंट्रोल-V से अगर आप पेस्ट करते हो तो कॉलम विड्थ क्या होता है कि यहाँ का कॉलम विड्थ यहाँ पे नहीं आता है। तो अगर आपको ऐसा करना है कॉपी पेस्ट जिसमें कॉलम
विड्थ भी आपकी कॉपी होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, समझ गए ना आप दोस्तों, कॉलम विड्थ वाला ऑप्शन यहाँ से कीप सोर्स कॉलम विड्थ वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, तो आपको समझ गया होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में तो मैंने बहुत बार यूज़ किया है, मेरी बहुत सारी एक्सेल के शीट के अंदर ट्रांसफॉर्म आपने देखा होगा, और यहाँ पे क्लिक करते आपको रिजल्ट भी समझ में आया होगा। जो आपने यहाँ पे कॉलम में लिखा है वो रोज़ में होता है, रोज़ में लिखा है वो कॉलम में होता है। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे रो नंबर 1 में यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर है, नेम है, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, वो यहाँ पे एक ही कॉलम में आ चुका हो, और अलग अलग जो यहाँ पे रोज़ में डेटा है वो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स में आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रांसफॉर्म जब ज़रूरी है तब आप कर सकते हैं, और मैंने बताया था आपको वीलुकअप का HLOOKUP डेटा दिखाने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे वीलुकअप का फॉर्मूला या वीलुकअप का मेरा 1 घंटे का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर पता रहेगा, नहीं देखा तो मैं चैनल पे वीलुकअप का 1 आवर का वीडियो जिसमें वीलुकअप के 7 अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने वीलुकअप डिटेल में समझाया है। अगर आप एक्सेल में कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं, कुछ जॉब ओरिएंटेड सीखना चाहते हैं, तो ज़रूर वो वीडियो ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि उसके अंदर वीलुकअप डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये तो एडवर्टाइज थी दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, यार बीच बीच में थोड़ा सा एडवर्टाइज होना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग दोस्तों। अब मैंने बताया आपको ये कॉपी पेस्ट के ऑप्शन, इनका यूज़ होता क्या है। जो पहले सेक्शन में हमने देखा नॉर्मली पेस्ट ऑप्शन से हम कौन कौन से पेस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूलाज कैसे पेस्ट होता है। अब तक अगर आपने ये ऑप्शन यूज़ नहीं किए होंगे तो अभी आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो सकता है आपको अलग अलग जगह पे। फिलहाल तो अब पेस्ट वैल्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल तो डेटा कॉपी है, तो मैं पेस्ट वैल्यूज़ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इससे होता क्या है। आप यहाँ पे भी डेटा दिख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है। साथ ही में आप यहाँ पे देखोगे तो फॉर्मूला भी नहीं आ रहा है। फॉर्मूला बार में चेक करो, यहाँ पे 3000 आ रहा है। इन सेल्स में क्या है, फॉर्मूला है E2 × 20% ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन इन सेल्स में यहाँ पे फॉर्मूला नहीं आ रहा है। तो ये डेटा वैल्यूज़ पेश कर रहा है। तो ये कब ज़रूरी होता है, जब आपको आपके डेटा में से फॉर्मूला निकाल के किसी को एक्सेल शीट भेजना है, तो उस समय आप ये यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ होता है। जब आप अपर केस लोअर केस जैसे फंक्शन यूज़ करते हो और वो अपर केस हटा देना है, तो आपको काफ़ी कमाल का ये ऑप्शन होता है। आप पेस्ट वैल्यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला हटाने के लिए आपके डेटा में से। लेकिन फॉर्मूला हटाने के पहले इंश्योर हो जाओ कि भाई हमें यहाँ पे कोई सेल तो एडिट नहीं करनी, नहीं तो यहाँ पे अभी कुछ भी चेंज किया तो यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन इधर तो होगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है। तो फॉर्मूला हटाने के पहले ये ज़रूर सोचिएगा दोस्तों। तो फॉर्मूला हटाना कैसे है, वैल्यूज़ से। अब फॉर्मूला हटाने के लिए एक और ऑप्शन है, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, जूम करके वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग, उसके लिए शॉर्टकट की भी आता है। अगर आप देखेंगे जैसे मैं माउस रखता हूँ कोई भी इस पे, तो यहाँ पे साइड में एक शॉर्टकट की आपको दिखाई देता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पेज के लिए क्या शॉर्टकट की है, ब्रैकेट में आ रहा है P, वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैल्यूज़ एंड नंबर, मतलब A बटन प्रेस करेंगे आप तो आ जाएगा ये। लेकिन ये A प्रेस करने के बाद कभी आएगा, उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा जो Alt+H ये वाला रूल, Alt+H+V और उसके बाद ये वाले ना, आपको पता रहेगा Alt+H की मैंने शॉर्टकट की बताई है। अगर आपको ये एक्सेस करनी है, मतलब ये सभी ऑप्शंस एक्सेस करने हैं, तो आपको ये लिए करना क्या होगा, अल्ट प्रेस करना होगा। अल्ट प्रेस करने के बाद H यानी कि होम टैब हाईलाइट होता है। बहुत सारे मेरे एक्सेल के स्मार्ट यूज़र है, यानी एक्सेल में हमेशा काम करते हैं, तो उनको पता रहेगा कि Alt+H मतलब होम टैब, V मतलब पेस्ट आएगा, और पेस्ट के अंदर की ऑप्शन आप इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन ये तभी चलेगा दोस्तों। फिलहाल तो आप यहाँ पे माउस से कर रहे हो तो ऐसा ही कीजिए। इसके बारे में जानते हैं वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग क्या होता है। वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग मतलब होता है क्या है कि नंबर की फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पे दिखाई देगी एज इट इज़। अगर आपको, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, अगर आप वैल्यूज़ में पेश करते हैं, नीचे देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ में, तो यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग देखिए कैसा आ रहा है, और यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग में किस तरह से आ रहा है। ये समझ में आएगा आपको कि वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग्स में क्या चेंजेस होता है और वैल्यूज़ में क्या होता है। इसमें फॉर्मूलाज आने वाला है नहीं है, इसमें भी फॉर्मूलाज नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप फॉर्मूलाज, इसमें भी ऊपर देखिए फॉर्मूला बार में दोस्तों फॉर्मूला नहीं है, और यहाँ पे भी फॉर्मूला है नहीं है। लेकिन इसमें नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आती है और इसमें नंबर फॉर्मेटिंग आती है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ऑप्शन हमने लिया था। अब ये तो नंबर फॉर्मेटिंग वाला था, चाहिए नहीं चाहिए आपके ऊपर है, चाहिए तो रखिए, नहीं चाहिए तो ये वाला ऑप्शन लीजिए। अब लास्ट ऑप्शन से यहाँ पे हम देखते हैं वैल्यूज, मतलब लास्ट मतलब उसमें से दोस्तों पेस्ट वैल्यूज़ में से। तो पेस्ट वैल्यूज़ में से लास्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब वैल्यूज़ भी रहेंगे और साथ में सोर्स फॉर्मेटिंग भी रहेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है ये जो डेटा है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, लेकिन फॉर्मूला नहीं आ रहा है। फॉर्मूला आप ऊपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज़ ही है, पेस्ट वैल्यूज़ ही होने वाली, फॉर्मूला आने वाला है नहीं है। तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये ऑप्शंस होते क्या है, किस तरह से करते हैं। तो अभी ऊपर के 7 ऑप्शंस हमने पहले क्लियर कर लिए, ये 10 ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ज़रूर क्लियर हो गए होंगे।
तो और अब तक के ऑप्शन आपको अच्छे लगे हो तो एक लाइक तो दे दो यार दोस्तों, एक लाइक कीजिए वीडियो को आगे बढ़ने के लिए या मुझे मोटिवेट करने के लिए। आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो लाइक बहुत ज़रूरी है यार, जल्दी से लाइक कीजिए। मैं आगे कंटिन्यू करने वाला वीडियो में अभी आपको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ाने वाला हूँ। लाइक तो किया होगा ना आपने, लेकिन लाइक किया होगा। चलिए, अब आप बोलोगे लाइक को मैं इतना प्रमोट क्यों करता हूँ, क्योंकि लाइक से मेरा वीडियो थोड़ा सा यूट्यूब एनालिटिक्स में ट्रेंडिंग में आता है और मैं चाहता हूँ कि यार मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो वो मेहनत सफल हो जाए, सभी लोगों तक पहुँचे। और जब तक यूट्यूब एनालिटिक्स में वीडियो नहीं आता है तब तक बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँचेगा। तो आप हमेशा लाइक किया कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अभी फॉर्मेटिंग्स ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें खाली फॉर्मेटिंग पेस्ट होने वाली है, अदर पेस्ट ऑप्शंस में से हम फॉर्मेटिंग पहले ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बस फॉर्मेटिंग दिखाई दे रही है, इसमें डेटा नहीं आएगा। जी हाँ, अगर आपको खाली फॉर्मेटिंग लेनी है पेस्ट करके तो आप ले सकते हो, और कैसे हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे पेस्ट लिंक ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, दोबारा इस पर माउस रख के पेस्ट लिंक करके नाम आ रहा है। तो पेस्ट लिंक से होगा क्या, अगर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं तो आपको दिखाई दे रहा है ये सेल का फॉर्मेटिंग नहीं आ रहा है लेकिन डेटा आ रहा है। लेकिन ये पेस्ट लिंक से क्या आया है मैं आपको बताता हूं। इस सेल में अगर आप डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं A1, A2, A3 दिखाई दे रहा है। मतलब ये डेटा यहाँ से डायरेक्टली लिंक से पेस्ट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी चेंज करते हो तो यहाँ पे भी चेंज होने वाला है। एग्जांपल देखो, MIS एग्जीक्यूटिव की जगह मैं यहाँ पे कंसल्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये लिंक नहीं है जो पुराना डेटा मैंने पेश किया था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, जो कि मैंने यहाँ पे फिर से MIS एग्जीक्यूटिव कर लेता हूँ मैं या मैनेजर कर लेता हूँ तो मैनेजर यहाँ पे। तो ये पेस्ट लिंक का बेनिफिट होता है। पेस्ट लिंक से क्या होता है आपको समझ में आया होगा। पेस्ट लिंक यूज कर सकते हैं आप जब डेटा को आप इंटरलिंक करना चाहते हैं, या डेटा आपको जब आप पेस्ट करते हो जिस लोकेशन पे, और ओरिजिनल लोकेशन पे अगर आप चेंज करते हो तो वहाँ पे भी चेंज होना चाहिए, उसके लिए आप पेस्ट लिंक कर सकते हैं। पेस्ट लिंक करने का और एक तरीका है, आप इज इक्वल टू दे सकते हैं और इस A1 पे क्लिक करके एंटर कीजिए और फिर इसे ड्रैग कीजिए, वही होने वाला है। ड्रैग कीजिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वही आंसर आपको मिलने वाला है। ये पेस्ट लिंक तो आपको जनरली आता होगा, बहुत सारे लोग एक्सेल में इस तरह से करते हैं पेस्ट लिंक यूज़ करने की जगह। अगर आपको पेस्ट लिंक करना है कीजिए, ये करना है ये कीजिए, आपकी मर्जी भाई, मैं जज नहीं करूंगा अभी आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करने वाले, लेकिन इंफॉर्मेशन देना मेरा काम है। और आगे का ऑप्शन देखते हैं। अभी पेस्ट में मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है, इस डेटा को हमेशा कॉपी की ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद इसमें लास्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑप्शंस आपको मिल रहा है। तो ये पिक्चर ऑप्शंस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो डेटा है वो एज अ पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे पेस्ट हो रहा है। आप इसकी साइज़ भी बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली इस तरह से पिक्चर फॉर्मेट में पेस्ट हो चुका है। तो एक डेटा का इमेज बनाना है, जैसे आप इमेज बनाते हैं वैसे आप इमेज बना सकते हैं, और उसके लिए फॉर्मेट टूल भी आता है। और यहाँ पे आप अलग अलग कलर्स, स्टाइल्स एंड सब कुछ दे सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं कलर वगैरह अप्लाई, ये बहुत बकवास था, यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट्स भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शंस एंड ऑल, लाइक जो भी अच्छा लग रहा है वो करो आप यहाँ से। और यहाँ पे इसे फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। मतलब एक पिक्चर फॉर्मेट की तरह ये डेटा बन जाता है, लेकिन ये डेटा अपडेट नहीं रहता है। मतलब मैं यहाँ पे मैनेजर का कंसल्टेंट करूँगा तो यहाँ पे चेंज होने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये मैंने बस पिक्चर फॉर्मेट में लिया है। अब मैं पिक्चर विथ लिंक लेता हूँ, मतलब पेस्ट में ये देखिए लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है, लिंक पिक्चर ऑप्शन इसको बोलते हैं। तो ये लिंक पिक्चर ऑप्शन से होगा क्या, देखिए लिंक पिक्चर से होगा क्या, ये पिक्चर तो आएगा। इसमें जो फॉर्मेटिंग मैंने अभी की थी वो फॉर्मेटिंग सब हम कर सकते हैं फॉर्मेट टैब से। वैसे ये फॉर्मेटिंग्स वगैरह है एज इट इज़, आपको दिखाई देगा। फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाए, तो अपडेट होता है कि नहीं होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे इसे रख दिया है। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए व्यू में जाता हूँ और ग्रिड लाइंस को हाइड कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं। ग्रिड लाइंस को हाइड करते आपको दिखाई दे रहा है डेटा प्रॉपर दिख रहा है। अभी कंसल्टेंट की जगह मैं यहाँ पे MIS एग्जीक्यूटिव कर देता हूँ। यहाँ पे ज़रा जूम करके देखिए, MIS एग्जीक्यूटिव मैंने कर दिया और यहाँ पे भी चेंज हो चुका है, क्योंकि ये लिंक है, लिंक इंटरलिंक। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी आपको आइकॉन वो दिखाई दे रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट वाला, जो कि डेटा वैलिडेशन का रहता है। और यहाँ पे जो भी आप सिलेक्ट करते हो, सपोज यहाँ पे पहला जो भी है, मैं इसे कंसल्टेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो भी रिजल्ट दिखाई देता है आपको। तो ये पिक्चर विथ लिंक फॉर्मेट में हो जाता है दोस्तों। तो ये थे पेज स्पेशल के कुछ ऑप्शन, जिसमें मैंने आपको बताया है काफ़ी कुछ, मतलब कॉपी पेस्ट वगैरह कैसे करना है। लेकिन दोस्तों रुकिए, पेज स्पेशल में इतने ही ऑप्शंस नहीं है। मतलब ये 7 + 3 10 और ये 4 14 इतने ही नहीं है। पेज स्पेशल में और कुछ ऑप्शंस है जो कि अभी हम देखने वाले हैं। ये पेज स्पेशल का डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमने ऊपर के ऑप्शन देखे टोटल, अब नीचे के ऑप्शंस हम देखने वाले हैं। ऑपरेशंस में
ये क्या होता है, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड। स्किप ब्लैंक्स क्या होता है, ट्रांसपोज तो हमने देख लिया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा इस वीडियो में दोस्तों। अगर आपको पूरा डिटेल में सीखना है तो वीडियो भी तो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए, इतना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं करने क्या वाला हूँ, मैंने एक डेटा लिया है जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ब्लैंक रिकॉर्ड है। अगर मैं कॉपी करता हूँ और नॉर्मली मैं कंट्रोल V कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये पेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो ब्लैंक रिकॉर्ड्स थे ये ब्लैंक भी इधर आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये 2-3 नाम इसकी जगह रिप्लेस करने, इन तीनों की जगह। जैसे आपको यहाँ पे सूरज नारायण दिख रहा है, या राहुल बोर, या रवि सिंह दिख रहा है, इनकी जगह रिप्लेस होना चाहिए। और ये 2 नाम तो ओल्ड है, ये तो रहने चाहिए। तो मैं कॉपी कर चुका हूँ और कर्सर यहाँ पे रख के पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन यूज़ करो। पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन में से आप क्या कर सकते हैं, क्या करना है, स्किप ब्लैंक यूज़ करना है। जी हाँ, स्किप ब्लैंक यूज़ कीजिए और रिजल्ट देखिए। देखिए क्या हो रहा है, विकास सिंह, राजेश सिंह, रवि वर्मा, विनोद यादव। यहाँ पे रवि वर्मा और विनोद यादव अपनी जगह पे एज इट इज़ है, और ये तीनों नाम रिप्लेस हो चुके हैं जो कि मुझे रिप्लेस करने थे। तो स्किप ब्लैंक का यूज़ क्या है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट लिखे और ये 10 मार्क्स मैं ग्रेस करना चाहता हूँ, मतलब सबको बढ़ा के देना चाहता हूँ। ये प्रैक्टिकल के मार्क है, कुछ भी है, तो ये मार्क्स थोड़े से मुझे यहाँ पे ऐड कर देने सब में। तो करेंगे क्या हम, तो इस 10 मार्क को मैं करूँगा कॉपी, कंट्रोल C, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट में, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। आप ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 10 से, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए ऐड करके देखते हैं। अभी देखिए 55 है, 55, 55, इधर 75, 70, 75। तो देखिए क्या होता क्या है, 55 का क्या हो रहा है 65, 75 का 85, सबका 10 मार्क्स यहाँ पे बढ़ चुका है। अब मैं माइनस करना चाहता हूँ। चलिए मैं पेस्ट में जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सब्सट्रैक्ट ऑप्शन, जो कि सब्सट्रैक्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होने वाला है, 10 मार्क माइनस भी हो गए, जो मैंने ऐड किए थे वो माइनस भी किए। अब मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में दोबारा जाइए, मल्टीप्लाई बाय 10, 55 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होता है, देखिए मल्टीप्लाई मैंने सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ओके करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 55 मल्टीप्लाई बाय 10, आपको 550 आंसर आ चुका है। और डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। जी हाँ, वेरी सिंपल है। पेज स्पेशल में जाइए और यहाँ पे डिवाइड ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है, बस डिवाइड ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, ये होने वाला है डिवाइड, जो कि हो रहा है। तो ये पेज स्पेशल के कंप्लीट ऑप्शंस यहाँ पे कंप्लीट कर दिए मैंने।